गिरीश ने व्लॉग क्यों नहीं डाला। मेरे को लग रहा था कि मिल जाएगी, कंटेंट वाले हैं तो कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो नए व्लॉग में। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के नीचे कि गिरीश ने व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो कल जब से हमारी चेन घूमी है तो घर में सारा सैड सा ही माहौल था और सारा दिन हम ऐसे ही रहे और व्लॉग वगैरह हम कुछ शूट ही नहीं कर पाए, किया ही नहीं, मन ही नहीं किया कुछ भी बनाने का। पता क्या है कि वो चलो हम प्रिपेयर नहीं थे ऐसी चीज कोई भी प्रिपेयर नहीं होता ऐसी चीज़ों के लिए ना। तो अचानक से ऐसा हो गया और आपको पता है कि ऐसा लॉस हो जाना बड़ा मुश्किल है, उस चीज़ को संभलना फिर, है ना। तो फिर माइंड में यही चलता रहा कि अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, तो फिर मैं ऐसा कर लेता, ऐसा नहीं होता, क्या पता वो टाइम वापस आ जाए फिर मैं उसको बदल दूं, पता नहीं क्या क्या माइंड में आता रहता है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया है और लेट के। जब कोई चीज़ गुमनी होती है ना, वो गुम ही जानी है। हम अभी ऐसे रेगुलरली कभी भी कुछ भी करते हैं तो चेन और वो अपना कड़ा दोनों उतार के रखते हैं, और उस दिन इन्होंने चेन नहीं उतारी और वो उसी दिन गुमनी थी। चलो उसके वो भी ठीक है, मगर थोड़ा कल मैं गुस्से में भी आ गया था। उसका रीज़न ये था कि मैं चाहता नहीं था कि घर वालों को पता लगे इस बात का ना। मेरे को लग रहा था कि मिल जाएगी, इधर उधर होगी या कुछ भी होगा, मैं चाह रहा था कि मैं अपने आप बताऊंगा या कुछ। चलो फिर वो इसी तरह पता लगना था, इन्होंने ब्लॉग बना लिया। और वो ठीक है, वैसे भी यार मैं भी तो करता ही हूँ शूट किसी भी चीज़ को। अब डेली ब्लॉगिंग का मतलब ही ये है कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको शूट करना है। वो काम है एक तरह का, मतलब कि अब ब्लॉगिंग अगर आप सभी जुड़े हो तो बनाना ही बनाना है। तो मेरे को उस समय थोड़ा गुस्सा सा आ गया था कि ना करो, क्योंकि घर में बताना नहीं चाहता था। पर तो एक्चुअली मम्मी ना ध्यान तो रखते ही हैं, तो मम्मी फिर पूछते तेरी चेन कहाँ गई, फिर ये बताते कि गुम गई है। फिर मम्मी ने कहना था मुझे बताया नहीं कि गुम गई चेन, तुम मुझे अब बता रहे हो जब मैंने पूछा। तो वो और अलग गलत तरीके से प्रिडिक्ट हो जाता उनके सामने। तो फिर मैं चाह रही थी कि उनको पता चल जाना चाहिए, उनको बता दो। चलो ठीक है, अब चेन ही घूमी है, ये मन को तो बार बार बोल रहा हूँ मैं मगर दिल मान नहीं रहा। बार बार आदमी ना वही ख्यालों में गुम हो रहा है कि मैं ऐसा कर देता वैसा कर देता, पर ये उतार आगे से देते। ध्यान रखो चीजों का, और तो क्या ही है। बाकी चलो गुम गई, अब हम उसको वापस नहीं ला और सकते। पता भी बहुत लेट चला ना। चलो किसी ने वहां भी कमेंट किया, कहते आप भट्टा फॉल जाके ढूंढ लो, वहीं होगी चेन मैंने कहा फिर से वहां जाके फिर से चेन ढूंढेंगे तो। वो तो किसी के हाथ भी लगी होगी, अगर नहीं भी लगी होगी तो इतनी दूर वापस जाना बड़ा मुश्किल है। और श्योरिटी वो नहीं है ना खर्चा मिल भी उतना ही जाएगी हो कि जाएगा। नहीं मिलेगी फिर। तो सबसे महंगा ट्रिप पड़ गया ये तो हाँ तो मतलब कि बिना सोचे ऐसा एक्सपेंसिव हो गया काम। तो ठीक है, मगर अब थोड़ा मूड हम ठीक करेंगे। और अभी प्रभ ने भी व्लॉग नहीं बनाया था, तो ये लेटेस्ट बिल्कुल अभी शूट ही कर रहे हैं। तो मन वैसा भी उदास है और आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि व्लॉगिंग में भी थोड़ा मन नहीं लग रहा है। तो अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा ही करें, थोड़ा एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी बिल्ड करते हैं और फिर अच्छा अच्छा कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, व्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो आज भी मन नहीं हो रहा वैसे आज शूट करेंगे तभी कल आप देखोगे। पर अभी तक हमने कुछ भी नहीं, कल भी नहीं कुछ शूट किया। आज भी नहीं किया, सभी सैड हो गए, मम्मी भी सैड से हैं, उधर आपको पता पापा है भी। मम्मी तो ज़्यादा टेंशन ले जाती है इन चीज़ों की फिर। तो है ही, आप खुद सोचो, ऐसा है नहीं कि हम बहुत बड़े रईस हैं कि हमें मायने नहीं रखती ये चीज़ें, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना हर एक चीज़। किसी का 5 रुपए का सिक्का भी गुम जाए तो ऐसा लगता है कि यार बिना खर्चे गिर गया। हाँ, तो बड़ा अंदर से दिल धक धक, चाहे हम हज़ारों रुपए इन चीज़ों में खर्च करते, खाने पीने में, घूमने फिरने में, मगर अगर 5 का सिक्का हमारा गिर जाता है तो बड़ा फील होता है कि यार वो हमने ऐसा गिर गया, यूज़ नहीं हुआ ना। तो वो तो फिर भी चैन थी, और जिसने हमारा चैन छीन लिया है। तो यही है, बाकी ठीक है। बाकी खुद को दिलासा दे रहे हैं, आपसे बात करना भी चलो इनके ब्लॉग के ज़रिए हो गया, सेम ही ऑडियंस है, तो ये हो गया है। बाकी आप बताओ क्या किया जाना बाकी है मैं तो इनको कह रही हूँ कि चलो लेसन हो गया कि आगे के लिए ध्यान रखना पर कि। कई टाइम तक तो मेरे को ऐसा लगता रहा कि प्रभ ने ना छुपाई हो
कि कहीं पर अब प्रैंक ही ना कर रही हो, मजाक ही कि ना कर वीडियो रही हो। बना आप रही में हो। से भी कई लोगों को डाउट था। मेरा दोस्त लवी जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, उसने भी स्पेशल प्रभ को मेरे को मैसेज किया। स्पेशली मैसेज किया, कहते मुझे लग रहा है कि चेन गुम ही नहीं है, तुमने संभाली हुई है और इनके बर्थडे पे वापस करोगी। मैं कहा नहीं भाई, सच में गुम गई ऐसा है। लगता है ना कि कंटेंट वाले हैं तो कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं कि बाद में कहेंगे सरप्राइज, ये प्रैंक था। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता कि हम बाद में कह सकते कि ये तो प्रैंक था, ये तो मजाक था, चैन तो ये रही। ऐसा नहीं है। और वो आपने देख ही लिया कि हम लोग खुद पुरानी वीडियो में जाके हमें पता लगा कि हमें खुद पता ही नहीं था कि चैन गुम कहाँ हुई है। तो मेरे को बोलते हैं कि मैं ध्यान नहीं देता इन चीज़ों का। सच में अब रियलाइज़ हुआ कि मैं चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं देता हूँ, मुझे पता नहीं होता। इवन कि वो जो चांदी का कड़ा भी वो एक जलंधर रह गया था ना, हाँ, वो और ये ऊपर लेके से मेरे को जब याद ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं। ये घर आके पूछ रहे हैं 4 दिन बाद कि आपका चांदी का कड़ा कहाँ है, तो फिर ये मेरे को ऐसे दिखा रहे हैं ये मेरे पास है। तो और मेरे को इन्होंने जब हम अभी भी यही पेंचो लगा था कि रिसोर्ट, चैन का यही होगा। ये वीडियो शूट इन्होंने शुरू कर लिया, इन्होंने जब वीडियो शुरू की व्लॉगिंग, तो इनको भी यही लगा था कि मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ कि इनकी चैन मिल रही, एक तो बातचीत हो जाएगी, एक कुछ क्रिएट हो जाएगा ना कि चैन नहीं मिल रही और बाद में मिल ही जाएगी। इनको भी यही लगा था कि हाँ, मिल ही मुझे था कि जाएगी। मिल पर वो जब जाएगी। बातचीत बढ़ती गई और जब लगा कि नहीं ये तो सीरियस होता जा रहा है काम, ये तो सीरियस हो गया है, फिर बाद में कुछ और ही समझ में आया कि वो तो सच में कांड हो ही गया है। तो ये हुआ कल। अपने अब कड़ा भी इन्होंने, जब हम पेंचो रिसोर्ट थे ना, अपने बेड वाली साइड में ना, बेड के साथ गद्दे के पास इतनी जगह खाली थी, वहां छोड़ रखा था। और खुद गए हुए थे बाहर वीडियोस वगैरह अपलोड करने, ये सब काम करने। तो मैं एकदम नींद से मैंने निकल के देखा तो वहां कड़ा पड़ा था। अब भी ये बात दोबारा बेड पे ना लेटते तो ये भूल जाते फिर से कि कड़ा। ऐसे ही हुआ था एक बार, इन्होंने मोबाइल का भी, मैं मोबाइल छोड़ गया था, इन्होंने प्रैंक भी किया था। फिर वो मेरे को अभी भी लगता रहा, बहुत टाइम तक लगता रहा क्या पता है प्रैंक ही कर रही हो। पर जब खुद ही देखा कि वीडियो में वहीं गुम हुआ है, तो फिर वो प्रैंक करने का कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि वो चैन ना तो मैंने तुम्हें दी थी, कुछ वो मैं पहन के गया था। वो पता नहीं शावर इतनी तेज पड़ा कि वो खुल गई, पर पता नहीं, समझ नहीं आया वो एक कैसे सेकंड पता ही नहीं चला कहाँ गई वो। तो ऐसा नहीं है कि अब कहूँगे ठीक हो गया सब कुछ, अंदर है मन के, मन उदास है। तो अब एक ही बात पे कितना ही बात करें हम। तो ये इस रीज़न से थोड़ा मन को हमें संभलने का टाइम दो। भारी नुकसान है, कोई छोटी मोटी चीज़ भी नहीं है। तो मेरे को इसीलिए नहीं पसंद ये चीज़ें ना, सोना चांदी मेरे को इसीलिए नहीं पसंद। ये साला काम खराब करते हैं ये। पहन के मत घूमो ना, फिर लेना क्यों है, पहन के नहीं घूमना तो। सेविंग की तरह रख लो बस लेके, और क्या है। तो ठीक है, ये हो गया। तो बस मैम क्या कि चलो आप भी हमारी फैमिली हो, तो आपसे ये बातचीत करने की हमारे मन में क्या गुजर रहा है। कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनका एक रिप्लाई भी हो गया कि रीज़न क्या है। तो कोशिश करेंगे आज कुछ शूट कर पाएँ और कल आपको दिखा पाएँ। मन है नहीं, और ऐसे मन से क्या ही बना पाएँ। रेस्ट भी लेनी ज़रूरी है। कई बार जब कुछ समझ में ना आए ना, तो आदमी को छोड़ देना चाहिए कई बार कि नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, है ना। तो अब उतना नुकसान हो गया तो थोड़े दिन व्लॉग नहीं पड़ेगा तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। उसके नुकसान के सामने तो कुछ भी नहीं है ना। पर ये है कि अब उसके चक्कर में अब अपनी ज़िंदगी भी नहीं रोक सकते कि अब अपना ही और नुकसान करवाओ। चलो तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। अब ये भी नहीं बोल सकती अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। चलो ठीक है, मैं तो यही दुआ करूंगा कि आपका किसी का ऐसा कुछ ना हो, और हम दूसरों की चीज़ों से भी सीख सकते हैं। तो आप इस चीज़ से सीखिए कि आप अब जब ऐसी जगह पे जाए, कहीं जाएं, तो उतार के जाएं चीज़ें। वैसे भी चोरी बोरी बहुत हो रही है। ये चोरी हुई होती तब भी हमें लगता कि चोरी हुआ, ऐसा हुआ। ये तो कुछ भी, ये तो फ्री फंड में खर्च होगी ना चीज़, तो इसका तो एफर्ट ही नहीं लगा कुछ भी। तो आप सीखिए। ज़रूरी नहीं कि हम अपनी चीज़ों से, एक्सपीरियंस से सीखें, कई बार दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए। तो आप ज़रूर ये चीज़ का ध्यान रखना, आपका किसी का कुछ गुम ना हो। अपनी चीज़ें उतार के घूमना। अगर ट्रिप में जाओ, बाहर जाओ, तो ऐसे उतार के जाओ। शो ऑफ की ज़रूरत, वैसे भी मैंने ज़्यादा हैवी भी नहीं पहनी थी, पर फिर भी अच्छी खासी थी वो। चलो ठीक है, ये हो गया। तो अब हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उठ रहे हैं, और मन पे बटाने के लिए रील वीडियो बनाने की भी कोशिश की। आइडियाज़ भी सोचे कि अब ये बना लेता हूँ, ये 1-2 वीडियो बनाने की कोशिश की, बनाई भी, पर वो भी थोड़ा अंदर से खुशी में नहीं बनाई। तो ना रील बना पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो वैसे भी थोड़ा डिमोटिवेट जैसे हुए पड़े हैं। तो आपकी मोटिवेशन की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो होप सो आप सभी समझोगे इस बात को। तो ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।